जी आवाज आ रही है? यस मैम, बोलिए। हाँ जी, आपने हाल ही में कॉल में बैक रिक्वेस्ट रेज करा था अपने रिसेंट परचेज के बारे में जानने के लिए। यूएस यस मैम। पोलो ASSN का ब्लू ट्राउजर है, 1366 रुपीज़ का है ये। 72 सुपर पॉइंट्स आपने इसके यूज़ करे थे इसमें। जैसा चेक कर पा रही हूँ, ऑर्डर प्लेस 21 अगस्त को करा था, डिलीवरी 23 अगस्त को हो चुका है। 5 रिटर्न रिक्वेस्ट रेज हुआ है जो 29 अगस्त को हुआ था लास्ट टाइम रॉन्ग आइटम के अंदर। और ये 29 अगस्त को आपने ऑर्डर प्लेस करा था, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करा है आज ही 9:30 बजे के करीब रॉन्ग आइटम के अंडर, जो बैकएंड टीम के पास वेरिफिकेशन के लिए गया है, जिसका रिजोल्यूशन में बैकएंड टीम ने अपडेट शेयर करा है। कुछ फोटोज की डिमांड करी है जो जिसका रिजोल्यूशन 1 सितंबर तक बैकएंड टीम दे पाएगी। नहीं तो मैं कितनी बार आपको क्या भेजना है क्या भेजना है, आप मुझे एक ही बार बता दीजिए, मैं सारी चीजें एक ही बार भेज देता हूँ। ये क्या नौटंकी लगा रखा है आपने? कभी 23 को मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला था, 23 से आज हो गए 29 तारीख। 23 को मैंने किया था, फिर 25 को किया, फिर 26 को किया, फिर 27 को किया, फिर आज किया है। मैं समझ रही हूँ आप नहीं क्या बता समझ रही है, एक बार मैं चेक कर। नहीं क्या समझ रखे हैं, क्या क्या आपको डिटेल चाहिए? कभी आपको आधार कार्ड चाहिए, कभी आपको पैन कार्ड चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मतलब आदमी दिन भर खाली बैठा हुआ केवल आपको डॉक्यूमेंट भेजता है। मैं माफ चाहूंगी सर, दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्या मैं कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख नहीं सकती हूँ आपको अजय जी, ताकि बेहतर तरीके से नहीं रिजोल्यूशन दे आपको सकूँ। आपको चाहिए क्या, आप ये बताओ पहले। इसमें आईडी वेरिफिकेशन की डिमांड करी जा रही है अभी, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक। तो मैंने आपको दिया नहीं है। जैसा मैं सिस्टम में चेक कर पा रही हूँ, अभी जो रिसेंटली रेज जो हुआ है अभी 9:30 बजे, उसमें तो नहीं है। जो पहले वाली थी उसमें मैं चेक कर पा रही हूँ, फोटो अपलोड करी थी माई आधार कार्ड अजय कुमार कुशवाहा के नाम का। यस मैम। तो अब कौन सा आधार कार्ड फिर से बनवाऊं मैं? आपके लिए दोबारा आधार कार्ड बनवाऊंगा, फिर दूंगा आपको। सर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या मैं कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख नहीं सकती नहीं हूँ? आपको आधार कार्ड चाहिए तो फिर आधार बार कितनी बार अपलोड करना है? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार? आप जितनी बार बता दो मैं उतनी बार अपलोड कर लेता हूँ। सर माफ चाहूंगी। मुझे बस यही टाइम, यही तो मिला है कि आपको बस आप आधार कार्ड अपलोड करता रहूँ और आपको भेजता रहूँ आधार कार्ड। कितनी बार चाहिए आपको आधार कार्ड? जी मैं समझ रही हूँ, माफ चाहूंगी सर। बताना चाहूंगी, एक ही बार अपलोड करने की जरूरत होती है, जिसमें कि ये बैकएंड टीम के पास वेरिफिकेशन के लिए गया है, और बैकएंड टीम आपको 1 सितंबर तक इसका रिजोल्यूशन दे सकती है अजय जी। नहीं वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। आप ये बताओ कि 25 तारीख को आपने बोला था अपलोड करने के लिए, मैंने 25 तारीख को अपलोड किया, आज 29 तारीख हुआ है। 25 तारीख को भी जब अपलोड किया तो 26 तारीख को मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया गया। फिर 26 को मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला सर 27 तक रेजोल्यूशन मिल जाएगा, आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 27 को फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाती है। फिर मैंने उस दिन रिटर्न रिक्वेस्ट डालता हूँ तो फिर बोलते हैं वो 29 को मिल जाएगा, 29 को सारा समाधान मिल जाएगा। आज 29 तारीख हो गया, फिर 29 को आप बोल रहे हो कि आपको 1 तारीख से मिल जाएगा। मतलब कस्टमर बेवकूफ़ पड़ा हुआ है जो आपको बार बार यही सब रिटर्न रिक्वेस्ट डालता फिरेगा। आप वापस करोगे कि नहीं करोगे माफ ये बताओ। चाहूंगी सर। नहीं आप वापस करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। जब आदमी मतलब मैं कि नहीं, मतलब मेरे और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका इसी प्रोडक्ट के लिए बार बार मैं कंप्लेन करूंगा। और भी आज तो मैंने दो चीज और ऑर्डर किए थे, उसमें तो मैंने कंप्लेन नहीं किया। बस इसी में कंप्लेन करूंगा मैं। मैं समझ रही हूँ सर। बताना ये चाहूंगी, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंसर्न जब हाईलाइट होता है तो उसको वेरीफाई करा जाता है। हाँ, वेरिफिकेशन के इशू में आपको इशू आ रहा है, ये तो मैं खुद चेक कर रही हूँ, नहीं तो लेकिन कौन सर आप निश्चिंत रहिए। नहीं, कितने दिन हाँ, निश्चिंत रहें, कितने दिन निश्चिंत रहूं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन? कितने दिन निश्चिंत रहूं आप ये बता दो मुझे। आप जब प्रोडक्ट 23 तारीख को आया है, आज 29 तारीख हो गया, 29 दिन में 5 बार आप खुद बोल रहे हो रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल हुआ। 5 बार मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाले हूँ 23 से लेकर 29 तक। अगर मैं रिटर्न रिक्वेस्ट न डालूँ तो फिर आप लोग उस पर ध्यान भी न दोगे। और आदमी को खाली पड़ा हुआ है कि बार बार रिटर्न रिक्वेस्ट आप कैंसिल कर रहे हो, मैं उस पर बार बार रिटर्न रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। मतलब मैं केवल समझ रही हूँ। बेवकूफ, आप बेवकूफ बना रखा है आप लोगों ने। आज बोल रहे हो कि आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड तो मैंने 25 को अपलोड किया है, तो फिर कौन सा आधार कार्ड, स्पेशल आधार कार्ड आपके लिए बनवाऊं मैं?
नहीं सर, वो इसमें मैं बताना चाहूंगी, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वेरीफाई करा जाता है नाम और एड्रेस। नाम तो और ये नाम वेरीफाई और करा नाम और एड्रेस। एड्रेस। एक आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर माफ चाहूंगी, पर्सनल डिटेल्स नहीं, देने के लिए ऑथराइज नहीं पर्सनल है। डिटेल नहीं। आपकी हो सकता है कि मैम आप कहीं और, आपका आधार कार्ड में एड्रेस कहीं और हो, जो आप कहीं और कर रही हो। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। नहीं तो फिर एड्रेस आप कैसे वेरीफाई करोगे? सर उस वो आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये एड्रेस परमानेंट एड्रेस है और जहाँ मंगवाया है वो अलग एड्रेस है। नहीं तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो वो मुझसे कोई पूछेगा तब तो एड्रेस के लिए मैं वो वेरीफाई करूंगा, कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं रहता हूँ सोनभद्र में, सर जॉब करता हूँ गाजियाबाद में, तो फिर आप मेरा एड्रेस कैसे वेरीफाई करोगे? हम्म, समझ गई, मैं नहीं तो फिर बताना ये चाहूंगी आने मैं खुद आप चेक आप कर ये रही हूँ बताओ, पहले। आप ये बताओ कि आप एड्रेस कैसे वेरीफाई करोगे? जब मैं रहता हूँ गाजियाबाद में और जॉब तो गाजियाबाद में करता हूँ और रहने वाला हूँ मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर आप एड्रेस कैसे वेरीफाई कर लोगे और मेरा, और कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा एड्रेस सही है नहीं है सही है? फिर किस बेसिस पर, किस आधार पर पिछली बार मेरा एड्रेस जो आधार कार्ड था उसको रिजेक्ट किया गया था? मुझसे किसी ने पूछा था? मुझसे किसी ने प्रूफ मांगा था? मैं क्या दूं आपको प्रूफ? आदमी के पास आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे तो एड्रेस कहीं और का हो सकता है, आदमी रहता कहीं और है, ये भी तो हो सकता है। या फ्लिपकार्ट वाले सारे के सारे बेवकूफ़ ही पड़े हैं, बेबुद्धि के इंसान है सारे के सारे? हम्म, मैं समझ रही हूँ, माफ नहीं, चाहूंगी सर, दिक्कत आ रही है। सारे के सारे बेबुद्धि के इंसान ही पड़े हुए हैं, या तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिए हैं। सर इतनी ऐसा नहीं है मैम आपको। मैम एक सर्विस होती है कि इतनी घटिया सर्विस, इतनी घटिया सर्विस की पूछी मत। ये सर्विस है, पिछली 6 दिन में 7 दिन में मैं 5 बार रिटर्न रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ। उस प्रोडक्ट को लेकर मैं क्या करूँगा? आज भी तो मेरे 2 ऑर्डर आए हैं, मैंने तो 2 ऑर्डर के लिए कभी मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला नहीं, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया हुआ है। लेकिन इस रिटर्न के इसके लिए मैंने कंप्लेन किया हुआ, तो उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो। कभी आधार कार्ड चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। हम्म, ना मैं समझ रही हूँ, ना बताना ये। ना बात सुन लो। 23 तारीख से इतने दिन हो गए, 5 बार आपने मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल किया है। एक सिंगल कॉल आप लोग का नहीं आया है कि एक सिंगल कॉल करके आप मुझे इन्फॉर्म करो। इतनी घटिया सर्विस है मैम, मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपका। जो भी आज मैंने ऑर्डर किया, सारे के सारे ऑर्डर आज कैंसिल कर रहा, सारे के सारे पे आज रिटर्न रिक्वेस्ट डालो, सारे अपने ऑर्डर उठा ले जाओ। मुझे कोई भी सर्विस नहीं चाहिए, और ये रख लो 1300 1400 रुपये जो भी है ना, उसको भी रख लो आप। मुझे एक भी सामान नहीं चाहिए आपके। और सर ऐसा फ्लिपकार्ट, नहीं है। आप मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। पहले ही चीज़ सुन लो, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, पूरी तरीके से खत्म कर दो आप। नहीं मुझे आपके यहाँ से एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए ना कुछ चाहिए। अभी कभी सारे ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, जो भी आज भी आए सारे के सारे। मैं एक सिंगल ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ आपका, और ले जाओ रख लो अपने सारे के सारे ऑर्डर। जब इतनी अच्छी सर्विस होगी तो मैम आप ही के फ्लिपकार्ट नहीं है, अमेजोन भी है, मिंत्रा भी है, और भी बहुत सारे हैं। इतने पे तो नौटंकी नहीं होती है। अमेजोन से मैं हमेशा शॉपिंग करता रहता हूँ। आपके यहाँ से तो महीने में 2 4 तो हमेशा ऑर्डर लगे रहते हैं। लेकिन ये सर्विस दे रहे हो आप, पिछले 6 दिन से कस्टमर को बेवकूफ़ बना रखे हो। मतलब अब मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं अब हर दिन अपडेट चेक करता रहूँ। 6 दिन में 5 बार रिक्वेस्ट कैंसिल किया गया, आपने लोग 5 बार खुद से रिक्वेस्ट कैंसिल किए, लेकिन एक सिंगल बार कॉल नहीं किया आप लोगों ने कि इन्फॉर्म करूं क्यों कैंसिल किया गया है, किस आधार पर कैंसिल किया गया है, क्यों मेरा ऑर्डर जो होता है उसका रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हम्म, सर मैं बताने आप, मैं खुद चेक कर पा रही हूँ, प्लस कस्टमर है फ्लिपकार्ट के, 555 सुपर कॉइन्स ऑलरेडी क्रेडिटेड है और 28 तो पेंडिंग शो कर रहे हैं। अजय जी मैं खुद चेक कर पा रही हूँ, आप काफ़ी पुराने कस्टमर, काफ़ी वैल्यूएबल कस्टमर है थैंक यू सो फ्लिपकार्ट मच के। मैम, थैंक यू और सो मच। आपके सारे अभी तुरंत सारे के सारे प्रोडक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। अब मंगा लेना अपना, मुझे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग ही नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, माफ चाहूंगी, ये जनरली ऐसा नहीं होता है सर, नहीं, जनरली कैसे प्रोडक्ट के नहीं होता? रिगार्डिंग। जनरली कैसे नहीं हाँ होता मैम? अब सारे के सारे रिटर्न, मेरे सारे जो भी प्रोडक्ट आज भी आए हैं ना, वो सारे के सारे कैंसिल कर रहा हूँ। जनरली होता कैसे नहीं है? मैं 6 दिन से देख रहा हूँ ना मैम।
किस आधार पर आप लोग मेरा ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो? मैं ये बात समझ रही हूँ। और अजय जी चाहे तो, क्योंकि जो मैं सिस्टम में चेक कर पा रही हूँ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इसमें, क्योंकि ये कम से कम हाईलाइटेड है, सही तरीके से हाईलाइटेड तो है, रॉन्ग आइटम के अंडर है हाईलाइटेड। और क्या हाईलाइटेड है, क्या हाईलाइटेड आप ये बताओ ना। प्रोडक्ट इज ऑफ डिफरेंट कलर आपने मेंशन करा है, और इसमें मैंने क्योंकि हाईलाइट करा है कि आपको रिजोल्यूशन जल्दी से जल्दी ही चाहिए, और वेरिफिकेशन ये प्रोसेस का वे क्या है। हाँ, ये पिछले 5 दिन से आप लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। ये मुझे नहीं, ये बात पिछले 5 दिन से आप यही बात बोल रहे हो। सर मैंने ये मेंशन भी करा है कि आपने पहले इमेज अपलोड करी भी थी, लेकिन उसका रिजोल्यूशन नहीं मिला है। मैंने ये तो एक ये पिछले 5 दिन से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। ये अभी मैंने सारे प्रोडक्ट कैंसिल कर दिए। मुझे आपके सिंगल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।